हम 1947 में आजाद हुए और चीन 1949 में, हमसे 2 साल बाद। और दोनों में फर्क देखो, वो दुनिया को दिशा दे रहा है और हम आज भी दिशा ढूंढ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसने फैसला लिया, अतीत को बोझ नहीं एक सबक बनाया। और हमने क्या किया? अतीत को ही अपना वर्तमान बना लिया। अब आप ही सोचो, हमें बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? अकबर ने लूटा, बाबर ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। हर पन्ने पे सिर्फ एक कहानी कि हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ। लेकिन किसी भी किताब में हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमें आगे क्या करना है। इतिहास जानना भी जरूरी है, लेकिन हर टाइम उसी में जीना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और दूसरी तरफ चीन ने अपने बच्चों से क्या कहा कि तुम्हें ये नहीं सोचना कि हमारे साथ क्या हुआ, तुम्हें तो सिर्फ इतना सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। चीन ने अपने देश से गुलामी के हर निशान को मिटा दिया, ना सड़क, ना कोई गली और ना ही कोई मोहल्ला। यहाँ तक कि किताबों से भी अपनी गुलामी की कहानी मिटा दी। और 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको ये भी नहीं पता कि उनका देश कभी गुलाम भी था। और दूसरी तरफ हम आज भी उन्हीं कहानियों को दोहराते हैं और फिर पूछते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। और सबसे बड़ी बात, जिस दिल्ली को पांडवों ने बसाया उधर तुम्हें अर्जुन रोड नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हें भीम रोड मिलेगा। अगर वहां तुम्हें कुछ मिलेगा तो वो ये है अकबर रोड, हुमायूं रोड। मतलब साफ है, नाम भी उन्हीं के और इतिहास भी उन्हीं का। और हम लोग बड़े शान से बोलते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब सोच गुलाम हो जाए तो तरक्की सिर्फ सपना बन जाती है। अब फैसला हम सबके हाथ है। अब इतिहास पढ़ के गुलाम बने रहना है या फिर आगे बढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें रामायण, महाभारत, जिसमें हमारे भगवानों की सच्चाई है? और अगर आप ये सब नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम झूठा इतिहास तो मत पढ़ाओ। और सच तो ये है कि जिस दिन हमने ये ठान लिया कि हमें लुट जाने की कहानी नहीं, दुनिया जीतने की कहानी लिखनी है, उस दिन ये सारा खेल बदल जाएगा। और उस दिन भारत सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेगा बल्कि इतिहास बनाएगा। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना।